वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम जर्नल से रिलेटेड एक और कमांड को डिस्कस करेंगे जो है DSP-JRN-RCVA। ठीक है, इस कमांड को समझेंगे कि ये कमांड कब हम यूज़ करते हैं, इसके कुछ जो इन्फॉर्मेशन इससे हम रिट्रीव कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, और इस कमांड को कैसे आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वो भी हम इस सेशन के एंड तक पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कमांड के नेम से। तो कमांड को आप लिखोगे DSP-JRN-RCVA। तो जब भी आप कोई कमांड इस तरह से लिखते हो तो पहले आपको कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि उस कमांड के जो आपने इनिशियल्स लिखे हैं वो क्या मीनिंग करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखोगे DSP डिनोट कर रहा है डिस्प्ले को, JRN डिस्प्ले कर रहा है जर्नल को, RCV डिस्प्ले कर रहा है रिसीवर को, और A डिनोट कर रहा है एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ से हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, डिस्प्ले जर्नल रिसीवर एट्रीब्यूट, डिस्प्ले जर्नल रिसीवर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमांड का डिस्क्रिप्शन। अब इस पे आप लोगों को कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो वहाँ पे आप F4 लोगे उस कमांड के ऊपर, और फिर यहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे कुछ आउटपुट हमारे को प्रोवाइड करने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हमारे को प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, बट अगर सपोज आप ये कमांड फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हो और आपको इस पैरामीटर्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस वाइट टेक्स्ट के ऊपर अपने कर्सर को पुट करोगे, यहाँ पे F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी इस कमांड से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है द डिस्प्ले जर्नल रिसीवर एट्रीब्यूट DSP-JRN-RCVA कमांड शोज द क्रिएशन एंड करंट ऑपरेशनल एट्रीब्यूट ऑफ ए जर्नल रिसीवर। तो ये क्या बताता है, क्रिएशन बताता है और करंट ऑपरेशनल एट्रीब्यूट ऑफ जर्नल रिसीवर, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ जर्नल जर्नल द रिसीवर इज नाउ अटैच्ड टू, है ना, उसका नेम बताएगा, और वॉज लास्ट अटैच टू, और लास्ट किससे अटैच था वो भी बताएगा। इफ द जर्नल रिसीवर इज एसोसिएटेड विद अ लोकल जर्नल एंड वॉज ओरिजिनली अटैच टू लोकल जर्नल, नेम्स स्पेसिफाइड रिसीवर आर डिस्प्लेड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थियोरटिकल मिल। अब जैसे यहाँ लिखा है द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज कंटेंड इन द जर्नल रिसीवर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंट्री स्पेसिफाइड डेटा। तो ये पूरा इसका थियोरटिकल जो डिस्क्रिप्शन है इस कमांड का वो हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से पेज डाउन करता हूँ तो हमारे को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जर्नल रिसीवर, तो इसमें यहाँ क्या स्पेसिफाई करना होता है, स्पेसिफाइज द जर्नल रिसीवर टू बी शोन दिस इज रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे लिखा है ना कि ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि हमें जर्नल रिसीवर के बारे में अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो उसका नेम तो पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वालिफायर वन है, जर्नल रिसीवर नेम पुट करना है। फिर आता है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे लाइब्रेरी स्पेसिफाई करना है। कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, स्टार LIBL जो लाइब्रेरी लिस्ट से पिक करेगा, करंट लाइब्रेरी लिस्ट, तो यहाँ पे करंट लाइब्रेरी स्टार CURLIB अगर पुट करोगे तो करंट लाइब्रेरी आएगा। लाइब्रेरी नेम आप कोई भी स्पेसिफिक लाइब्रेरी नेम भी पुट कर सकते हो। और आउटपुट के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्टार यहाँ पे रहता है। स्टार का मीनिंग होता है कि जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। स्टार प्रिंट का मतलब होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो स्पूल फाइल की तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ DSP-JRN-RCVA। यहाँ क्या लिखा है, दिस कमांड प्रिंट्स द करंट ऑपरेशनल एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ जर्नल रिसीवर। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे किसी भी जर्नल रिसीवर के एट्रीब्यूट की, तो उस केस में आपका आंसर होना चाहिए हम यूज़ करेंगे कमांड DSP-JRN-RCVA इन लाइब्रेरी, और जो भी लाइब्रेरी आप वो लाइब्रेरी पुट कर सकते हो, विद द जॉब्स स्पूल फाइल प्रिंटर आउटपुट। तो यहाँ पे देखो स्टार प्रिंट दिया हुआ है तो ये आउटपुट एज ए प्रिंटर फाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एरर मैसेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये एरर मैसेज आईडी आपको जब आप CL में एरर हैंडलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो। जो भी एरर आपका जनरेट करना है या जो भी एरर आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट ऑथराइज टू यूज़ लाइब्रेरी, और जो भी लाइब्रेरी नेम है तो यहाँ से आप वो पिक करके और उसको CL प्रोग्राम में एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इसका थियोरटिकल डिस्क्रिप्शन इस कमांड के बारे में। कमांड का नेम क्या है, डिस्प्ले जर्नल रिसीवर एट्रीब्यूट, ATR यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रीब्यूट को। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे को यहाँ पे पुट करना जर्नल रिसीवर का नेम। तो जैसे मैं अभी के लिए पुट कर देता हूँ ABC, मैंने एक रिसीवर बनाया हुआ है ABC, वो मैंने यहाँ पुट किया। लाइब्रेरी हम डाल देंगे अपनी शर्मित वन,
और आउटपुट के लिए अगर यहाँ पे आप F4 लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन, देखो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, आउट फाइल जनरेट नहीं कर सकते, है ना। लास्ट सेशन में जब हमने वर्क JRN यूज़ किया था कमांड, तो उस वर्क JRN ए, वर्क विद जनरल एट्रीब्यूट, तो उस केस में स्टार आउटपुट भी, स्टार आउट फाइल भी एक ऑप्शन था, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टार प्रिंट। तो अभी के लिए स्टार रखते हैं, बाद में स्टार प्रिंट पे भी देखेंगे। इतना करके अगर आप F10 प्रेस करोगे तो आपको देखोगे कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है, जस्ट आपको यही पुट करना है और एंटर करना है। एंटर करते ही अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, देखो रिसीवर का नेम आ गया, लाइब्रेरी का नेम आ गया, जर्नल का नेम आ गया। अब कई बार होता है क्या, हमारे पास जर्नल रिसीवर का नेम होता है और हमारे को पता नहीं होता कि वो कौन से जर्नल से अटैच्ड है, तो उस केस में भी आपकी ये कमांड बहुत यूज़फुल रहेगी। ये प्रोजेक्ट के मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि एनालिसिस जब आप प्रोजेक्ट पे कर रहे होंगे तो आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि एक रिसीवर है उसके साथ कौन सा जर्नल अटैच्ड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको इस कमांड के यूज़ की हेल्प से आपको जर्नल का नेम मिल जाएगा। जैसे ABC मैंने सर्च किया तो उसका जर्नल अटैच जो भी है वो मिल गया। थ्रेशोल्ड क्या है उसका, थ्रेशोल्ड वगैरह अगर आप अभी यूज़ नहीं कर रहे इतना तो कोई बात नहीं, आप जस्ट एक बार वॉक थ्रू कर लो, तो अगर कभी भी आपको नीड होगी इन वैल्यूज़ की तो सिंपली आप कमांड से रिट्रीव कर सकते हो, है ना। इसीलिए ये सेशन हम सेपरेटली कर रहे हैं ताकि एक भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। तो थ्रेशोल्ड आ गया, फिर हमारे पास अटैच डेट, डिटैच डेट, सेव डेट, टेक्स्ट, टेक्स्ट अगर आपने कुछ डाला होता तो टेक्स्ट आता है यहाँ पे। लाइब्रेरी आ गया, साइज आ गया, अटैच टाइम, अटैच डिटैच टाइम, सेव टाइम, ये टाइम डेट से रिलेटेड डेटा हो गया। फिर ऑक्सिलरी स्पूल, स्टोरेज स्पूल आ गया, स्टेटस आ गया उसका, नंबर ऑफ एंट्रीज अभी इसमें 3 है, ठीक है। मिनिमाइज फिक्स लेंथ नो। तो ये रिसीवर मैक्सिमम ऑप्शंस क्या है, मैक्सिमम एंट्री, स्पेसिफिक डेटा लेंथ क्या है, ये सारी इन्फो, फर्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या है। तो ये लास्ट सीक्वेंस नंबर वगैरह भी आपके डेटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना। पेज डाउन करोगे तो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, पेंडिंग ट्रांजेक्शन, सारी ये जर्नल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना जनरल रिसीवर एट्रीब्यूट के बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो अगर एक दो और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे F3, F5 रहता है रिफ्रेश के लिए, और F6 रहता है डिस्प्ले एसोसिएटेड रिसीवर्स। तो अगर इससे एसोसिएटेड रिसीवर्स और भी कुछ है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट F6 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा नो एसोसिएटेड रिसीवर्स फाउंड, मतलब इस पर कोई भी एसोसिएटेड रिसीवर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे F12 अगर आप लोग हैं तो आपको ये बैक कर देगा प्रीवियस स्क्रीन पे। तो यहाँ मैंने F12 किया, ये बाहर आ गया, है ना। F12 मतलब बाहर। अभी इस स्क्रीन के लिए F12 और एग्जिट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा इसका। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाउ टू यूज दिस डिस्प्ले, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट F1, F13 के लिए शिफ्ट F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा मिल गया, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले क्या है, क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है, कैसे आपको वैल्यूज पुट करनी, ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है आपको। इस स्क्रीन को कैसे यूज़ करने में लिए ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट जहाँ भी आप लेना चाहो, जैसे RCV जनरल रिसीवर पे आपने F4 किया तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा। इस जगह पे आप आके आप F1 प्रेस कर सकते हो तो वो स्पेसिफिक उस कॉलम के लिए बता देगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एक तो हमने देखा था जिसपे हमने वाइट टेक्स्ट पेपर से रख के F1 प्रेस किया था तो हमारे को उस पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब उस पूरी कमांड की, राइट। बट अगर आपको स्पेसिफिक किसी पैरामीटर की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप सिर्फ उस पर जाके F4 करोगे और उसके फील्ड पे F1 करोगे। इंडिविजुअल किस पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया F4, यहाँ पे किया F1, तो ये आ गया, है ना। इस तरह से ये वर्क करता है। और आउटपुट का अगर आपको जैसे देखना है कि आउटपुट में क्या होगा, तो यहाँ पे F4, F1, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि स्टार रखोगे तो प्रिंट हो, स्टार रखोगे तो खाली डिस्प्ले होगा, स्टार प्रिंट रखोगे तो स्पूल जनरेट हो जाएगी। फाइल QPD SRCV इज यूज टू प्रिंट आउटपुट, तो जिस भी फाइल को ये यूज़ कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन आ गया, है ना। तो अभी मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, स्टार प्रिंट और एंटर, तो ये प्रिंट हो गया। कैसे चेक करेंगे, वर्क SPLF वर्क स्पूल फाइल, यहाँ पे शिफ्ट F6 प्रेस करना है, DSP RCV जो अभी हमने नेम देखा था वो मिल गया। 5 ऑप्शन लिया, 5 ऑप्शन लेने के बाद में इसको आप देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। ऑक्सिलरी स्टोरेज पूल क्या था, स्टेटस क्या था, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो गई एज अ स्पूल फाइल।
तो ये एडवांटेज है हमारे इस कमांड का कि यहाँ से हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। आउट फाइल यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, है ना। आउट फाइल के लिए फिर आपको अलग से ट्रिक लगानी पड़ेगी कि स्पूल रीड करो, स्पूल से डेटा फैच करो, बट यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट आउट फाइल जनरेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।